सुप्रभात बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग राम को भरत का संदेश हिंदी किताब से भाषा मंजरी पाठ 10 को कल हमने आधा पढ़ा था, जाना था, और ये तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ मतलब लिया गया है, अयोध्या कांड से लिया गया है। इसमें राम को भरत का संदेश, जैसा कि हम लोग कल बताए थे कि राम जो है अपने पिता की आज्ञा से वनवास में निवास कर रहे हैं और भरत अपने गुरु वशिष्ठ मुनिजन और लोगों के साथ में जाते हैं राम को मनाकर वापस अयोध्या लाने के लिए। लेकिन राम जो है भरत को कहते हैं कि नहीं, मैं बिना वनवास की अवधि पूरे किए हुए वापस अयोध्या नहीं लौटूंगा। तब भरत कहते हैं कि राम से कहते हैं कि आप अपने भाई से राम से कहते हैं कि आप मुझे ऐसा कुछ बताएं जिससे मैं राजधर्म का पालन बढ़िया से कर सकूं। मुझे अकेले इतना बड़ा जो भार सौंपा गया है मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। मुझे आप ऐसा संदेश दें जिससे कि मैं अपने राज्य को बढ़िया से आपके बिना मैं चला सकूं। और उनसे उनकी खड़ाऊं, श्री राम से वो उनकी खड़ाऊं को मानते हैं। लास्ट में राम विवश होकर के उनकी आज्ञा, उनकी बातों का भरत को नहीं समझा पाते हैं और अंत में उनको खड़ाऊं को उनको देना पड़ता है, सौंपना पड़ता है। जब भरत को खड़ाऊं में जब राम देते हैं तो भरत ऐसा कहते हैं कि उनके आग्रह पर खड़ाऊं प्रेम पूर्वक उन्होंने सौंप देते हैं राम ने, और भरत ने खड़ाऊं को अपने माथे से लेकर लगा लेते हैं। भरत के लिए ये खड़ाऊं मानो उनकी प्रजा की रक्षा के लिए 2 पहरेदार के समान है। उनके प्रेम रूपी रत्न को सहेज कर रखने वाला सीप है एवं जाप करने के लिए राम नाम के 2 अक्षर हैं। ऐसा उनको खड़ाऊं को पाकर लगता है और लगता है कि रघुकुल की रक्षा करने के लिए ये 2 किवाड़ है तथा सेवा रूपी धर्म की राह दिखाने वाले 2 नेत्र हैं। यानी कि भरत इतने प्रफुल्लित होते हैं राम के खड़ाऊं को पाकर। भरत खड़ाऊं के रूप में ऐसा सहारा पाकर बहुत आनंदित होते हैं। उन्हें महसूस होता है जैसे खुद उनके भाई श्री राम और सीता उनके साथ है और उसे अपने माथे पर लेकर